आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मूला जिस एक फॉर्मूला को याद करने से आप कम से कम भी 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस 3 अलग अलग चैप्टर से सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही मस्त फॉर्मूला है और ऑलमोस्ट हर दूसरे साल एक ना एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला से रिलेटेड आता ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है मुझे ड्यू टू अ वेरी लार्ज या फिर अ फाइनाइट वायर। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज अ वायर, यहां पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है सच दैट द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज लैम्डा एंड आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये वायर से डिस्टेंस r कंसीडर कर लेता हूं, यहां से कंसीडर कर लो दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2 एंड ये आपका वायर है। ठीक है, दिस इज योर वायर, दिस इज योर वायर जहां पे पॉजिटिव चार्ज मैंने अज्यूम किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैं लिख लेता हूं। जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे यहां से, दीज आर गोइंग टू बी द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट ये वैल्यू लेट से E1 है, ये वैल्यू लेट से E2 है। सो जो E1 का आंसर आता है वो आता है k लैम्डा बाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा k लैम्डा बाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2 एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आपको इधर मिलेगा एंड इसकी वैल्यू होने वाली है k लैम्डा बाई r cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, θ1 ये वाला एंगल है जो स्मॉलर एंगल है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ से मिल जाएगा। ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में एंड ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा मिल जाएगा। अब देखो ये कैसे ये एक फॉर्मूला आपको 20 अलग अलग फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करा सकता है, 20 अलग अलग फॉर्मूलाज ये आपको दे सकता है, वो भी 3 अलग अलग चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ग्रेविटेशन से एंड मैग्नेटिज्म से। देखो कैसे। सबसे पहला इसी को कंसीडर कर लेते हैं। इफ द वायर इज वेरी लार्ज, इनफाइनाइट वायर है तो, इनफाइनाइट वायर है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, डिस्टेंस r, इस डायरेक्शन में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वैल्यू कितनी मिलेगी? k लैम्डा बाई r, दोनों एंगल हो जाएंगे 90-90, साइन 90 प्लस साइन 90 बिकम्स 2 k लैम्डा बाई r इंटू 2। ये बन जाएगा फॉर्मूला। ये अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर मिल जाएगी। सपोज करो पूरा वायर नहीं है, मेरे पास सिर्फ सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहां तक का वायर दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर वायर इंफिनिटी तक है, यहां से r डिस्टेंस पे अगेन θ1 की वैल्यू 0, θ2 की वैल्यू 90, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर कितना k लैम्डा बाई r साइन 90 प्लस साइन 0, एक कंपोनेंट इधर कितना k लैम्डा बाई r cos 0 माइनस cos 90, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, ये आ जाएगा रिजल्ट k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r। इसी को अगर मैं वायर का मिड पॉइंट सिमेट्रिकली ये वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, देन ये एंगल भी थीटा मिलेगा, ये एंगल भी थीटा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मिलेगा कितना k लैम्डा बाई r साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो देखो इतने फॉर्मूला तो यहां से बन गए। दूसरा, अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना है, एक और फॉर्मूला देखो। अगर मेरे पास एक आर्क लेंथ दिया हुआ है सच दैट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस r है, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सर्कल के सेंटर पे कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम वही तरीका। अगर इसी वायर को, जो सर्कुलर वायर है, इस वायर को अगर मैं प्रोजेक्ट करके यहां पे ले आऊं तो इस वायर की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता उतना ही इस आर्क लेंथ की वजह से मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतना ही इस सर्कुलर आर्क लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। और कितना मिलना चाहिए था? अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, आंसर आएगा k लैम्डा बाई r, यहां पे कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख दो, k लैम्डा बाई r अगेन साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूलाज तो यहां से बन गए। अब इसी को ग्रेविटेशन में कैसे यूज करोगे? मान लो रॉड दिया हुआ है, ठीक है, रॉड दिया हुआ है सच दैट इसका लीनियर मास लैम्डा है, मास ऑफ यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है,
यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बस k को -g से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये डिस्टेंस r कंसीडर कर लो, एंगल θ1 θ2, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो देखो कैसे आएगा, एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा इधर। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा k की जगह जाएगा g लैम्डा बाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, सेम वही k लैम्डा बाई r की जगह g लैम्डा बाई r cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखो एक ही फॉर्मूला था, कितने अलग अलग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसी को वापस से कैसे कर दोगे, अगर ये लार्ज वायर है, ठीक है, लार्ज वायर है, देन यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, इधर मिलेगा कितना, g लैम्डा बाई r साइन 90 प्लस साइन 90, k को रिप्लेस कर दिया किससे, g से। यही अगर सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं है, बट एक साइड से इनफाइनाइट है, सॉरी वो मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक साइड से इनफाइनाइट है और यहाँ पे खत्म हो रहा है वायर, इस मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, नेट आएगा इस तरफ, कितना वैल्यू आएगा, अगेन g लैम्डा बाई r, g लैम्डा बाई r। तो कितना, एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, उसको कितने अलग अलग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये हो गया, एक और देख लो, अगर एक मेरे पास आर्क लेंथ दिया हुआ है, इस तरीके से आर्क लेंथ दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है सच दैट रेडियस r एंगल थीटा एंड थीटा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ आएगा और कितना आएगा, इस तरफ आएगा, और कितना आएगी उसकी वैल्यू, g लैम्डा बाई r साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा। इसी को अगर आपने सेमी सर्कुलर वायर बना दिया, तो सेमी सर्कुलर वायर बना दिया तो g लैम्डा बाई r साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 2g लैम्डा बाई r। अगर मास दिया हुआ है तो लैम्डा को रिप्लेस कर देना, ठीक है। लेट्स से मास दिया हुआ है m, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास डिवाइडेड बाय इसका लेंथ 2 पाई r का हाफ पाई r, यहाँ पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना लैम्डा को। तो कितने सारे फॉर्मुलाज बन गए एक ही फॉर्मुला से। अब ये तो 2 ही चैप्टर हुए हैं, तीसरा चैप्टर और देखो। सपोज करो मेरे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट आई कैरी कर रहा है, यहां पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी इन द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी इन द प्लेन, और फॉर्मूला वही लगेगा, के लैम्डा बाई आर लगा था ना, ऐसे यहां भी के की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, बस वही लैम्डा की जगह पे, बस एक चीज का ध्यान रखना, लैम्डा की जगह पे यहाँ पे करंट आ जाता है। लैम्डा को डायरेक्टली आप करंट से कंपेरेबल बना सकते हो सोल्व करने के लिए, ठीक है। सो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, आर ये वाला डिस्टेंस है, अगेन ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसी को वापस से अगर करना है और दूसरी तरीके से करना है, अगर इनफाइनाइट वायर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगेन इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन, इन द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आर, के की जगह पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, लैम्डा की जगह पे करंट डिवाइडेड बाई आर, साइन 90 प्लस साइन 90 2 आ जाएगा, म्यू नॉट 2 टाइम्स ये इससे कट हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखा, एक फॉर्मूला हमने लिखा था, उस एक फॉर्मूला को बस आप कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। इसमें बस इतना ध्यान रखना, जो कॉस वाला टर्म है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको साइन वाले टर्म्स लिखने हैं, साइन थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें भी एक और केस देख लो, लेट्स से फाइनाइट लेंथ का वायर है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सच दैट दोनों एंगल सेम है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, अगेन ड्यू टू दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अंदर की तरफ, और वैल्यू कितनी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। याद रखने का वही तरीका, के लैम्डा, लैम्डा को करंट से रिप्लेस कर दिया, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमने लिखा था, उस एक फॉर्मूला की वजह से इतने सारे अलग अलग तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड
ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूलाज आप इस एक फॉर्मूला से बना सकते हो। ये है आपका एक जादुई मैजिकल फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रख के जाना है। मेंस के क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।